एपिसोड के स्टार्ट में हमको दिखता है कि न्यू गिर गया था। फा उसकी तरफ आता है और उसको चेकअप करता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर फा कहता है कि मैं न्यू को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और उसके बाद उसको डॉम में छोड़ दूँगा। फिर कोई पूछता है कि ये कौन था, तो जो मेंटर होती है वो कहती है वो फा था, मेडिसिन और यूनिवर्सिटी का फ्रेशी बॉय। मेंटोर सस्पेक्ट करती है कि फा और न्यू के बीच में कुछ चल रहा है। फिर कट होता है फार्मेसी में। वहाँ पे फा दवाइयाँ ले रहा होता है। वो न्यू को दवाइयाँ देता है और उसको कहता है कि अपना ध्यान रखा कर। तो न्यू कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ अब। न्यू फिर फा को पोस्ट दिखाता है जो उसके फ्रेंड ने भेजी थी, #QuaFaDaNew। न्यू कहता है कि हंसना बंद करो, लोगों को लगेगा कि मैं किसी के साथ हूँ। तो फाब उसको पूछता है कि तुम्हें मार्केट से ऑफ रहने की चिंता है या किसी को कुछ गलत आइडिया आ जाएगा उसकी चिंता है। फिर हमें पता चलता है कि शायद फा के साथ कुछ हुआ था, क्योंकि न्यू उसे कहता है कि अपना दिल खोलने का ट्राई करो। फा कहता है कि मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है, और तो और मैं अपने छोटे भाई का ध्यान कैसे रखूँगा अगर ये सब में इन्वॉल्व हो गया तो। फिर हम डॉम पे कट करते हैं। वहाँ पे फून, मैटी, शॉन और क्लून बात कर रहे होते हैं न्यू के बारे में। हमें पता चलता है कि फून और मैटी दोनों को न्यू पे क्रश है। फून कहता है कि जब तक ऐसा कंफर्म नहीं होता कि न्यू और फा साथ में हैं, तब तक मेरे पास तो शायद थोड़ा चांस है ही। शॉन क्लून को पूछता है कि हाँ, फाइटिंग चांस है। क्लून, क्या बोलते हो तुम, हाँ या ना? तो मैटी क्लून को पूछता है तुम्हें न्यू पसंद है? फून कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी तो गर्लफ्रेंड है। और क्लून कुछ नहीं कहता और कहता है कि दुकानें बंद हो रही है, तुम्हें कुछ खरीदना हो तो कह दो, मैं लेने जा रहा हूँ। फून उसको फिर से पूछता है कि तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, तुम्हें न्यू पसंद है या नहीं? और शॉन ने कहा वैसे तुम फाइट करोगे? तो क्लून कहता है जो मेरा नहीं है मैं उसको लेने की कोशिश नहीं करूँगा, और जो मेरा है वो मैं किसी को लेने नहीं दूँगा। फिर हम न्यू के साथ कार में होते हैं। फा को कहता है कि वो ख्वाब क्लून को मिला। फा कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे कभी नहीं बताओगे। तो न्यू पूछता है तुम्हें पता था? फा कहता है अभी तो मैंने उसको देखा, और वैसे भी जिस लड़के ने मेरे भाई का दिल तोड़ा और उसको रुलाया, उसको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। न्यू कहता है कि अब क्लून मेरा रूममेट है और मुझे डर लगता है कि वो सबको बता देगा कि मैंने उसको कन्फेस किया था। फिर वो फा को कहता है कि अगर ऐसा हो तो तैयारी रखना पैसे की, मुझे जर्मनी में पढ़ाई करने भेज देना, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। फा कहता है कि इतना सीरियसली भी मत लो, ये तो पपी लव था। न्यू कहता है कि अब मुझे उसके बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है, पर वो सिर्फ मुझे बहुत अनॉय करता है, इसलिए मैं तुमसे कंप्लेन कर रहा हूँ। फा कहता है कि ऐसा ही है। तो न्यू उसको एक्सप्लेन करता है कि अब तो क्लून के पास एक गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत प्यार करता है। वो दोनों हाई स्कूल से साथ में थे। तो फा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें वो अभी भी पसंद है पर वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तुम उससे गेट ओवर करने का ट्राई कर रहे हो। न्यू हाँ बोलता है और उसको रियलाइज़ होता है कि उससे क्या कहा। तो वो कहता है अरे फा, तुम मुझे अनॉय कर रहे हो। तो फा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें सही और गलत का डिफरेंस पता चलता है, तो मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करने वाला। वो दोनों डॉम में पहुंचते हैं। क्लून स्टोर से वापस आता है और देखता है न्यू फा को कह रहा है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए कॉन्टेस्ट के दिन ज़रूर आना। तो फा कहता है कि अगर मेरे पास पेशेंस नहीं होंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। न्यू स्टेयर्स चढ़ रहा होता है और क्लून आके उसको मदद करता है। न्यू कहता है कि मैं कर सकता हूँ, तो क्लून कहता है ज़िद्दी मत बन। फिर वो उसको इन्फॉर्म करता है कि हम लोग कब के पी रहे हैं, तो अगर तुम्हें रेस्ट चाहिए तो मैटी के रूम में तुम्हें रेस्ट मिलेगा। न्यू कहता है कि ऐसा तो चलेगा, और तो और मैं उनको ज्वाइन कर लूँगा। और वो दोनों फिर स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लून न्यू को पूछना का स्टार्ट करता है कि वो कौन। न्यू पूछता है क्या, और क्लून कहता है कि कुछ नहीं चलेगा।
न्यू रूम में पहुंचता है और सब लोग उसके आजू बाजू मंडराने लगते हैं, उसको पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या डॉक्टर ने कहा बताओ। न्यू कहता है मैं ठीक हूँ, और तुम लोग ने पार्टी मेरे बिना ही स्टार्ट कर दी। मैं शावर लेके आता हूँ, तब तक मेरी वेट करना। मैटी खड़ा होके बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो फ़ोन पूछता है अब क्या हुआ। मैटी कहता है ये न्यू का बेड है, मैं इस पे सो जाऊंगा, और जब न्यू आएगा और उसको सोना होगा तो हम दोनों को बेड शेयर करना पड़ेगा, और वहाँ से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। न्यू उनको पीने में ज्वाइन करता है और वार्न करता है कि मैं तो बहुत पी सकता हूँ और मुझे कभी हैंगओवर भी नहीं होता, तो मैंने कभी भी क्लास स्किप नहीं किया है। थोड़े टाइम के बाद फ़ोन न्यू को पूछता है कि तुम्हारी टाइप क्या है। न्यू कहता है कि मेरी टाइप एक देखभाल करने वाला, ध्यान रखने वाला, ऑनेस्टली फ़ा जैसा जो भी हो वो। तो फ़ोन पूछता है फ़ा तो तुम्हें लड़के पसंद है। तो न्यू कहता है कि या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो लोगों के कैरेक्टर से प्यार होता है, अगर हम क्लिक करते हैं तो हो गया। न्यू कहता है कि सुनो गाइस, मेरे पास एक फ़नी स्टोरी है कहने के लिए। एक बार मैंने अपनी फीलिंग्स स्कूल में कन्फेस की थी, स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के से। अभी मैं वो चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो हंसी आती है कि मैंने ऐसा कैसे किया था। फ़ोन कहता है कि अब जो मुझे तुम्हारा टाइप पता है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक चांस, एक बार तुम और फ़ा का ब्रेकअप हो जाए, मेरी तरफ देखना। शॉन और न्यू दोनों सो जाते हैं और फ़ोन क्लून को पूछता है कि तुम दोनों तो एक ही हाई स्कूल में थे ना, तुम्हें पता है ये कौन था जिससे न्यू ने कन्फेस किया है। क्लून उसको कहता है कि तुम्हें न्यू से ही पूछना चाहिए। फ़ोन पूछता है क्या तुमने न्यू को क्लास में कभी देखा था स्कूल में, वो कैसा था। क्लून कहता है कि सब लोग उसे देखते रह जाते थे जब भी वो वहाँ से जाता था, और वो हमेशा लोगों को स्माइल देता था। फ़ोन कहता है कि मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई चांस है। क्लून कहता है हाँ। तो फ़ोन कहता है कि रियली। तो क्लून कहता है कि जहाँ पे प्यार है वहाँ पे होप भी है, और उसके साथ डिसअपॉइंटमेंट भी है, तुम्हें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फ़ोन भी सो गया होता है। क्लून न्यू को जगाने का ट्राई करता है पर वो जागता नहीं है, इसलिए वो उसको बेड में गोद में उठा के ले जाता है। पी हुई हालत में न्यू कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे मॉम के फेस में सिमिलैरिटीज़ है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा फेस ड्रॉ करने में मैं तो एक्सपर्ट हूँ। क्लून पूछता है कि तुम मुझे ड्रॉ कर रहे थे। न्यू कहता है कि मेरे पास एक पूरी बुक है तुम्हारे फेस के ड्राइंग्स की। क्लून कहता है इतनी सारी। न्यू कहता है हाँ, मेरे पास तो पूरा कलेक्शन है। फिर क्लून पूछता है कि तानिया, तुम्हें मैं अभी भी पसंद हूँ। उतने में न्यू को फ़ोन आता है। फ़ोन पे फ़ा होता है और वो उससे बात करता है और कहता है कि मैंने दवाइयाँ तो ले ली हैं, पर जो बैंडेज बदलने की है वो मैं कल करूँगा, और क्रीम भी कल ही लगाऊँगा। फिर वो फ़ा को बाय बोलता है और क्लून को गुड नाइट बोलता है और सो जाता है। अगले दिन शॉन जागता है और देखता है कि क्लून और न्यू एक बेड पे सोए हैं। क्लून उसे मौत की नज़र से देखता है और शॉन कहता है अरे मैं तो कुछ नहीं देखा, मैं तो अभी भी थोड़ा ड्रंक हूँ, मैं थोड़ा हंगओवर हूँ, मैं शावर करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। न्यू का क्लास ख़त्म होता है और वो बाहर निकलता है तो देखता है कि क्लून वहाँ पे है। क्लून उसे कहता है कि मेरी मॉम के जो तुमने ड्राइंग की थी उसका फ्रेम खरीदने जाना है, चलोगे मेरे साथ। तो न्यू को याद आता है कि हाँ, उसकी मॉम का बर्थडे है आज। क्लून गाड़ी में आता है और न्यू कहता है कि अब तो लोग बोलेंगे ही, मैंने कहा था हमें कार में नहीं जाना चाहिए। तो क्लून कहता है तुम अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहे हो, कंप्लेन मत करो। न्यू क्लून को कहता है कि फ़ा की तरह एक्ट मत करो। क्लून पूछता है तुम ये फ़ा लड़के से बहुत ही क्लोज हो ना। न्यू कहता है ऑफ कोर्स, वो मेरा बड़ा भाई है। उतने में न्यू को फ़ोन आता है, वो फ़ा का ही कॉल होता है।
फा उसे पूछता है कि तुमने बैंडेजेस चेंज की? तो न्यू कहता है कि अजीब स्टोरी है, मैं सो गया था और जब जागा तब बैंडेजेस खुद ब खुद चेंज हो गई थी। शायद मैंने ड्रंक हुई हालत में ही कर दी होगी। हमें फ्लैशबैक दिखता है, क्लून उसकी बैंडेजेस चेंज कर रहा होता है और उसकी क्रीम अप्लाई कर रहा होता है। न्यू फा को कहता है कि आज मेरा फ्री डे है, तो मैं क्लून को उसकी मॉम की बर्थडे गिफ्ट खरीदने में मदद कर रहा हूँ। न्यू का कॉल ख़त्म होता है और क्लून उसे कहता है कि तुम सिर्फ स्पेशल लोगों को ही वो तुम्हें कहने देता हो। दाओ। न्यू पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? क्लून कहता है कि तुम्हारे प्रमोशनल इंटरव्यू में था। तो ये फा लड़का वो स्पेशल है? न्यू कहता है डैम राइट वो स्पेशल है, वो मेरा भाई है। क्लून कंफ्यूज होकर पूछता है बड़ा भाई? न्यू कहता है हाँ। क्लून पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो न्यू कहता है वेल, जो पहले पैदा होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बाद में पैदा होते हैं वो छोटे होते हैं। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्लून कहता है कुछ नहीं। फिर वो न्यू के कार में जाने की हेल्प करना स्टार्ट करता है। न्यू कहता है मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं चल सकता हूँ। फिर वो लोग फ्रेम खरीदने जाते हैं। न्यू उसको कहता है कि डेट और अपनी विश फ़ोटो फ्रेम पे लिख दो, उस तरह ये बहुत ही मेमोरेबल गिफ्ट होगी। न्यू क्लून को पेन देता है और हमें फ्लैशबैक दिखता है। फिर हम क्लून को देखते हैं, वो फ़ोटो फ्रेम पे हैप्पी बर्थडे लिखता है। क्लून कहता है कि तुम्हें भी कुछ लिखना चाहिए। न्यू कहता है ये तुम्हारी मॉम है, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लिखना चाहिए। क्लून कहता है वेल, एक टाइम पे तुमने एक स्ट्रेंजर को अपनी स्कूल शर्ट पे लिखने दिया था। न्यू फ्लस्टर होके कहता है अरे तुम्हें अभी ये ब्रिंग अप करने की क्या ज़रूरत थी, जस्ट शट अप। और क्लून हंसता है। फिर वो क्लून से पेन और फोटो फ्रेम लेके हैप्पी बर्थडे लिखता है। वो दोनों कार में होते हैं और न्यू पूछता है कि तुम्हारा घर कौन सी बाजू है? टाइम वेस्ट होगा अगर तुम्हें मुझे पहले घर पे छोड़ना पड़ेगा तो और मैं खुद भी जा सकता हूँ, तुम मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, मैं एक टैक्सी लेके घर चला जाऊँगा। क्लून पूछता है तुम्हें आना है मेरी मॉम के बर्थडे में? वो फिर एक्सप्लेन करता है कि मेरे डैड बिजनेस की वजह से वहाँ पे नहीं होंगे, तो मैं और मेरी मॉम ही अकेले होंगे और तुम होंगे तो उतना अकेला नहीं लगेगा। न्यू कहता है कि पागल हो गए हो, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा आगे, और मुझे एल्डर से बात करना ही नहीं आता। क्लून उसकी मॉम को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैं न्यू को ला सकता हूँ। उसको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था आने में। क्लून की मॉम न्यू को कहती है कि हाँ तुम ज्वाइन करो, मैं बहुत खुश होंगी। तो क्लून कहता है यस मैम, मैं आ रहा हूँ। तो क्लून की मॉम क्लून को कहती है कि तुमने तो कहा था कि डाउ न्यू बहुत स्टबन है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। फिर वो फ़ोन रख देती है। तो क्लून कहता है नर्वसनेस सब चली गई? न्यू कहता है तुम बहुत विकेट हो क्लैप क्लून। वो दोनों क्लून के घर पे पहुंचते हैं। न्यू क्लून की मॉम को हैप्पी बर्थडे कहता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया, पर हम एकदम से आ गए तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कोई गिफ्ट प्रिपेयर करने का। उसकी मॉम कहती है कि ये ड्राइंग तो तुमने ही बनाई है। तो न्यू पूछता है कि आपको कैसे पता कि ये ड्राइंग मैंने बनाई है? क्लून की मॉम कहती है कि जब तुम बना रहे थे तब क्लून ने मुझे बहुत सारे फ़ोटोज़ सेंड किए थे तुम्हारे ड्राइंग करते हुए। क्लून की मॉम और न्यू वो ड्राइंग को दीवार पे हैंग करते हैं और वो दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं कि एक और ड्राइंग यहाँ पे होती तो अच्छा लगता, शायद क्लून के फादर की, तो एकदम बैलेंस लगता। तो न्यू ऑफ़र करता है कि मैं एक ड्राइंग बना सकता हूँ। क्लून की मॉम कहती है अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मुझे तुम्हें तकलीफ़ नहीं देनी। तो न्यू कहता है कि इसमें तकलीफ़ कैसी, और मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो क्लून की मॉम अग्री करती है कि ठीक है, तुम उस क्लून के फादर की ड्राइंग तुम ही करना, पर तुम्हें उनको हाथ में देने खुद आना पड़ेगा, ठीक है? फिर वो तीनों F4 थाईलैंड का एपिसोड ख़त्म करते हैं। न्यू एपिसोड के बारे में कमेंट करता है और क्लून की मॉम कहती है अरे ये तो कैसा सरप्राइज़ है, तुम भी ड्रामास देखते हो? मुझे नहीं पता था कि यंग लोग भी ड्रामास देखते हैं।
तो न्यू कहता है मैं अपनी मॉम के साथ बहुत ड्रामास देखता हूँ। जब मैं जर्मनी में था तब मैं एकदम जल्दी उठ के उनके साथ ड्रामास देखता था। तो क्लून की मॉम कहती है अरे तो फिर हम अगला एपिसोड भी देख लेते हैं। तब क्लून उनको इंटरप्ट करता है और कहता है कि आपको सोने जाना चाहिए, आपको कल बाहर जाना है। और क्लून उनको सिग्नल करता है कि प्लीज़ आप बाहर जाओ। क्लून की मॉम न्यू को कहती है कि हम कोई अगली बार ड्रामास देखेंगे और मुझे ख्वाब में विज़िट तो करने आना ज़रूर। क्लून और न्यू स्विमिंग पूल में पाँव सोक करके हुए बैठे हैं। न्यू कहता है कि कॉन्टेस्ट तो सून स्टार्ट होने वाला है, फिर हमको डोम्स में से बाहर जाना पड़ेगा, मुझे तो इतना कंटाला आ रहा है। क्लून न्यू को कॉन्टेस्ट के बारे में पूछता है और न्यू कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें करना बहुत अच्छा नहीं लगता, मैं नर्वस हो जाता हूँ और फिर मैं बहुत मिस्टेक्स कर बैठता हूँ। क्लून कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, कंपटीशन से पहले तुम अपनी फीलिंग्स एक पेपर पे लिख देना, ऐसे तुम्हारे दिमाग में वो फीलिंग्स गोल गोल नहीं घूमेगी। तुम ऐसे अपनी फीलिंग्स लिख दोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो न्यू पूछता है कि तुमने ये ट्रिक ट्राई की है? तो क्लून कहता है कि हाँ मैंने की है। तो न्यू कहता है कि हाँ ठीक है, मैं ये ट्रिक ट्राई करूँगा। फिर न्यू जर्मनी में जो टाइम स्पेंड किया उसके बारे में बात करना स्टार्ट करता और आखिर में कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। फिर न्यू पूछता है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? क्लून कहता है हाँ। तो न्यू पूछता है तो तुम्हें उस मोमेंट में क्या फ़ील हुआ था? तो क्लून कहता है लव, और क्या फ़ील होगा। और एक मोमेंट होती है जब ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों किस करने वाले हैं, पर न्यू अपना सिर हटा लेता है और कहता है ये स्विमिंग पूल तो बहुत अच्छा है, अगर मेरे पास कपड़े चेंज करने के लिए होते तो मैं अभी तक पानी में होता। क्लून कहता है हुनहुई में तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे पास पूरा सी होता है तुम्हारे अकेले के लिए, हम कभी साथ में जाएंगे। तो न्यू पूछता है तुम्हारी पर्सनल स्पेस, क्या मैं उसमें आ सकता हूँ? क्लून कहता है ऑफ कोर्स, अगर वो तुम हो। एक और मोमेंट होती है, पर फिर क्लून न्यू के ऊपर पानी उछालता है और वो दोनों पानी से खेलना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये था स्टार इन माई माइंड का तीसरा एपिसोड का हिंदी ट्रांसलेशन। सब्सक्राइब करिए ये चैनल को और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।